IIT जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन की भूख लगी है, खिलवा देंगे। तो गाइज ये सवाल जो हमें स्क्रीन पे दे रखा है, बड़े से बड़े आईआईटीएन के छक्के छोड़ा सकता है। यहाँ पर हमको इस सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos 2x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7। आपको सीरीज का पैटर्न पता चल ही गया होगा। cos के अंदर 2 के मल्टीपल से चीजें बढ़ रही हैं, सॉरी 2 के एडिशन से, और नीचे हमारा 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 की सीरीज चल रही है। और अगर ऊपर देखेंगे तो इट इज नथिंग बट cos ऑफ 2nx, और यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक पहुंच रही है। आपको इस पूरी सीरीज का जो है सम निकालना है। वीडियो को पॉज करो और इसे एक बार फेयर ट्राई जरूर दो। ऑल राइट, अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। काफी ज्यादा क्रिएटिव क्वेश्चन था। इनफैक्ट आधे लोग तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। काफी सारे लोग ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी निकाल रहे होंगे, कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड कर रहे होंगे, बट ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। बिफोर स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन आई वुड लाइक टू थैंक शशांक भाई फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन विद अस। भाई ने लिटरली मजा ही बांध दिया। ऑल राइट, अब मैं करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ शुरू। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले मैं करता हूँ इसका जनरल टर्म फॉर्म, जो कि हमारा देखने में कुछ ऐसा होने वाला है। और ऑब्वियसली यहाँ पे समेशन भी लगा देते हैं, जहाँ पर एन की वैल्यू आपकी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं 2 स्प्लिट्स में ब्रेक कर लूंगा। जैसे इंटीग्रेट करने के लिए अपन ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पर सिंपली हमको न्यूमरेटर में बनाना है 2n+1 माइनस का 2n-1। 2n से 2n क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और ये जो ऊपर 2 दे रखा है इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर। अब यहाँ पर मैं इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरी सीरीज बन जाएगी देखने में कुछ इस प्रकार की। अब इसके बाद कॉस को मैं इंडिविजुअली इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ भेज दूंगा, तो 2 स्प्लिट सीरीज में इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे, विच विल लुक लाइक दिस। अब यहाँ से हमारा असली सवाल जो है एक्चुअली में शुरू हो गया। यहाँ तक तो ज़्यादातर दिया फ्रेंड्स पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, तो ये जो कॉस है उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करते हैं z, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी होने वाली है कॉस ऑफ x साथ में प्लस का i साइन x के बराबर। इसको ऑब्वियसली आप e की पावर x के बराबर भी बोल सकते हो ऑयलर फॉर्म में। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये क्या करने वाला है, क्या ये कॉस को इधर छोड़ेगा, बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाएगा, z के टर्म से वैल्यू निकालेगा, फिर भी बसड़ी बनेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स रहेंगे ही। तो बड़े ध्यान से देखना, कितना प्यारा कितना क्रिएटिव मूव यहाँ पर अपन अप्लाई करने वाले हैं। मज़ा ही आ गया भाई। इस पूरी सीरीज को, ये जो s है, इसको मैं बोल सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ, ध्यान से ऑब्जर्व करना, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी z की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n-1। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक z/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे कैसे लिख दिया। जो लोग समझ जाए वो तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, जो लोग कंफ्यूज हैं उनको मैं थोड़ा रुक के एक्सप्लेन करूंगा कि एकदम से कैसे आ गया। -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी अगेन, और इस बार यहाँ पर आएगा z की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1। समझ रहे हो, यहाँ पर 2n-1 2n-1 का पेयर क्रिएट किया, 2n+1 2n+1 का पेयर क्रिएट किया। अब ये स्टेप एकदम से कैसे आ गया, इसको मैं थोड़ा हॉल्ट पर रख के समझाने की तो मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये भाई साहब हमारे z के बराबर थे इस एक्सप्रेशन में। अगर इसको अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो z की पावर 2n की जो वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, cos ऑफ 2nx साथ में प्लस का i साइन 2nx, और ये हमारा ऑब्वियसली e की पावर 2nx के बराबर हो जाएगा। और एक छोटी सी मैंने एरर की हुई है, यहाँ पर टेक्निकली हमारा i भी आएगा, तो यहाँ पर i भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i को कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली रियल नंबर ही बना दिया मैंने, तो यहाँ पर भी i आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z की पावर 2n, वो हमारा अल्टीमेटली कॉस ऑफ 2nx के बराबर ही है। तो यहाँ से मैंने इसको लिंक कर दिया। देखो, रियल पार्ट ऑफ z की पावर 2n कॉस ऑफ 2nx, बट ऑब्वियसली यहाँ पर अभी ये तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये z की पावर 2n-1 है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर मैंने एक्चुअली में तुम्हारा z की पावर 2n ही लिखा था, इधर भी तुम्हारा z की पावर 2n ही लिखा था, बट यहाँ पर मैंने एक z से जो है डिवाइड किया और एक z से मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, 2n+1 बन गया। और यहाँ पर भी सेम चीज़ करी मैंने, इस 2n में एक z को अलग कर दिया, इसे 2n-1 बना दिया और एक z अलग रखा, वो z आपका यहाँ पहुँच गया। किसी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा सारे स्टेप्स को एक एक छोटे लेवल पर ऑब्जर्व करना। ये सवाल अगर इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो यार बिना करे, बिना अच्छे से करे तो अपने को किसी भी कीमत पे नहीं जाना है। थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना, इस तरह के सवाल फिर फट से बनने लगेंगे। और ऑब्वियसली 1/2 तो हमारा शुरू से ही था, तो 1/2 यहाँ पर लगा हुआ है। और तुम समझ भी गए होगे, ये 2n+1 का पेयर मैंने क्रिएट करने के लिए, बस डिनोमिनेटर में या 2n+1 था या 2n-1 दे रखा था, तो ये पेयर क्रिएट करने के लिए मैंने z को इस तरह से इस ऑर्डर में रखा है। अब यहाँ पर कहानी इतनी दिलचस्प होने वाली है, मतलब क्या ही प्यारा इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी देखो और मजा आने वाला है। अभी तो कहानी शुरू हुई है बॉस। इस सीरीज को अपन थोड़ी देर के लिए खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगी, z डिवाइडेड बाय 1 साथ में प्लस का z³ डिवाइडेड बाय 3 साथ में प्लस का z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। और ये वाली सीरीज को अगर अपन खोलने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी क्या बनेगी, z³ डिवाइडेड बाय 3 साथ में प्लस का z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। दोनों सीरीज ऑलमोस्ट सेम ही है, बट एक z का इसमें अंतर है।
बट ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसके साथ एक 1/z मल्टीप्लाई में, इसके साथ z मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होती सारी सीरीज बिल्कुल अफड़ा तफड़ी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ऑब्वियसली आमतौर पे आदमी मैनेज करके देखेगा, कुछ तो पैटर्न वैटर्न देखेगा, उसको नहीं मिलेगा, फिर वापस आ जाएगा और स्टेप की तरफ आगे बढ़ेगा, जो मैं भी तुम्हें बताने वाला हूँ। मतलब तुम्हें प्यार ही हो जाना है सवाल से, मजा आने वाला है, कैसे ही सोच लिया हो बनाने वाले ने भी। और डेफिनेटली जे एडवांस में इस तरह का सवाल आया, कितना भी टफ सवाल दे दो तुम यार, एटलीस्ट 400-500 लोग तो उसे कर ही लेते, तो इसको भी कर ही लेते। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ln 1+z का एक्सपेंशन एक बार देखो, अगर किसी को याद हो तो एक्सपेंशन लिमिट्स में याद करते तो ये होता है z माइनस z²/2, साथ में प्लस का z³/3, साथ में माइनस का z⁴/4 और एक बार ln 1 माइनस z का एक्सपेंशन देखो, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -z, साथ में माइनस का z² तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर माइनस z³/3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का z⁴/4। अब एक काम करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बेसिकली ln 1+z माइनस ln 1 माइनस z, इसकी वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारी बराबर आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस z³/3 z⁵/5 डा इन्फिनिटी। अब जिसको एक्सपेंशन याद होता तो सीरीज को देख के थोड़ा सा फैमिलियरिटी प्रेडिक्ट कर लेता, वो मतलब कर सकता था, सोच सकता था, ये कोई बहुत तगड़ा स्टेप नहीं है। अगर एक बार सोच लिया कि ln कहीं से लिंक्ड है ना, ln 1+x का एक्सपेंशन लिंक्ड है, तो ये सोचना कोई बहुत तगड़ा स्टेप नहीं है। बट ये सोचना कि ln इन्वॉल्व है, ये थोड़ा सा इंट्यूटिव स्टेप हो सकता है। और ऑब्वियसली उससे पहले ये सोचना है कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है, ये वो भी अच्छा इंट्यूटिव स्टेप है। मतलब दो बढ़िया प्यारे स्टेप्स हमें मिल गए सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होता जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ln 1+z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो एक्सपेंशन है अकॉर्डिंगली सेम चीज़ ही है, बस z का अंतर है। तो ये तुम्हारा ln 1+z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये तुम्हें बहुत से समझ आ गया होगा। इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ और मैं एज इट इज़ यहाँ पर सीरीज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा अब समीशन हट चुका है, बिकॉज n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अपने एंड तक सारे टर्म कंसिडर करके ही अपना आंसर निकाला है फाइनल। तो इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करते हैं और ऑब्वियसली इसके साथ एक 1/2z मल्टीप्लाई में था, एक माइनस साइन लगा था, और उसके साथ एक z/2 भी मल्टीप्लाई में था। और ऑब्वियसली इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, हम इस पूरे के सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट की ही बात कर रहे हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। एक चीज़ अगर तुम्हें याद हो तो हमने दोनों सीरीज को जब कंबाइन किया था तो 2 का साइन आ गया था, बिकॉज दोनों सीरीज को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया था, तो हर टर्म 2 बार रिपीट हो रहा था। तो ये पूरी सीरीज जो है हमारी टेक्निकली 1/2 ln 1+z डिवाइड बाय 1 माइनस z की आएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक 1/2 भी आएगा, जो मैंने थोड़ी देर के लिए मिस कर दिया था। तो यहाँ पर टेक्निकली z/4 हो जाना चाहिए हमारा, और यहाँ पर भी एक 1/2 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा कॉमन वॉमन लेना शुरू करता हूँ, टर्म्स एक बार अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ। ln 1+z/1 माइनस z दो तरह से कॉमन आएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट वील गेट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय ln 1+z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 1 बाय ऑब्वियसली z, और एक साथ में हमारे पास रहेगा प्लस का 1/2। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया वो कैसे आया। एक बार चाहो तो रोक के कॉपी पेन पे लिख के देख लोगे सही एक्सप्रेशन आया, बिकॉज हाँ करने की आदत होती है तो फील नहीं कर पाते अच्छे से, इंसेप्ट नहीं होता है वो क्वेश्चन, है ना। चाहो तो वीडियो को एक बार खत्म करने के बाद भी खुद से ट्राई जरूर कर लें। बस एक सवाल है यार, तुम देख रहे हो 4-5 चीजें सीख रहे हो तुम इस सवाल में। ln 1+ एक्सपेंशन, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मुलेज, है ना। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये कई सारे सवालों में काम आ जाएंगे, जो तुम्हें आगे मदद करेंगे। तो खुद से जरूर ट्राई कर लेना एक बार। और यहाँ पर ऑब्वियसली इसको एक बड़े ब्रैकेट में भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर अल्टीमेटली इसका रियल पार्ट अपने कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा दिमाग लगेगा यहाँ पे। फर्दर इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज करूंगा। तो इस वाले पार्ट को अपन थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। z की वैल्यू जो है वो e⁻ix है, तो यहाँ पर ln 1+ e⁻ix डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻ix हो जाएगा। और ये जो z वाला पार्ट है इसको अपन e⁻ix माइनस e⁻ix लिख सकते हैं, और साथ में 1/2 हमारा एज इट इज पड़ा रहेगा, और इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, और 1/4 हमारा इधर आ जाएगा। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने का काफी क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है अपने को प्रोवाइड किया था शशांक भाई ने। अगर यहाँ पर तुम पूरे में अंदर जो बैठा हुआ है उसमें e⁻ix/2 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये क्या बनेगा, e⁻−ix/2 साथ में प्लस का e⁻ix/2, समझ रहे हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e⁻ix/2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक और e⁻−ix/2 बनेगा, माइनस e⁻ix/2। ठीक है, ये ब्रैकेट में अपन ने बंद किया, और ये हमारा एज इट इज था, और यहाँ पर हमारे पास 1/4 बिठा दिया, और यहाँ पर अपन ने प्लस का 1/2 कर दिया। ऑब्वियसली इसके रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, दिमाग में रखना। अब देखो इतने इतने पार्ट को अगर तुम कैलकुलेट करोगे, अगर एक्सपैंड करोगे e⁻i⁻ को अगर तुम देखोगे sin थीटा प्लस सॉरी cos थीटा प्लस i sin थीटा में अगर कन्वर्ट करोगे, तो तुम देखोगे ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x/2, और ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 आएगा ऑब्वियसली i sin ऑफ x/2। सिमिलरली ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा 2i sin ऑफ x। समझ लो, डायरेक्ट ऑयलर से अपन ने नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो पूरा एक्सप्रेशन है अगर ध्यान से देखोगे तो ये ln में बैठा हुआ था, तो ये बन जाएगा 1/4 ln ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय cot ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में बंद, और साथ में हमारे पास आएगा 2i sin ऑफ x साथ में प्लस का 1/2। फर्दर इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं।
हम log की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे इसे ln i प्लस ln cot x लिख सकते हैं, cot ऑफ x/2। ऑब्वियसली 1/4 एक हमारा बाहर पड़ा रहेगा और साथ में एक प्लस का 1/2 भी है। और ऑब्वियसली साइन एक्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई, बहुत सारे टर्म है, अभी भी सवाल आसान नहीं हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस ln i को अपने को थोड़ा सा उल्टाना है। तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस ln i को कैसे अपन फ्री करेंगे, तो e की पावर i π/2 की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये हमारी sin थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा होती है, तो cos ऑफ π/2 प्लस i sin π/2 हो जाएगी। अब ये तो 0 के बराबर होता है और ये i sin π/2 के बराबर होता है, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो सिंपली i के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है कि i की वैल्यू e की पावर i π/2 होती है, और दोनों तरफ log ले लेंगे तो i π/2 हमारा ln i के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं i मल्टीप्लाइड बाई π/2 साथ में प्लस का ln cot x/2, और ऑब्वियसली इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, एक 1/4 हमारे साथ में पड़ा रहेगा और 2i sin x भी रहेगा, नॉट इग्नोरिंग साथ में जो प्लस का 1/2 बैठा है। अब यहाँ पर सिंपली देखो, इस पूरे का रियल पार्ट निकालना है, आंसर तो अपना वही था ना एट द एंड, रियल पार्ट ऑफ ऑल दिस। तो अगर इसको इसके साथ भेजोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर फ्री हो जाएगा, आई -1 हो जाएगा, इसके साथ भेजोगे तो आई रहेगा ही, कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। तो सर रियल पार्ट कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 2i sin ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय π/2 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली 1/4 और साथ में जो 1/2 एज इट इज बैठा हुआ था। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -π/4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x और साथ में प्लस का 1/2। ये हमारा इस पूरे सवाल का आंसर है। मैं इसको वापस से समराइज कर रहा हूँ भाई, सवाल कंप्लीट हो गया, बहुत ही प्यारा सवाल था, मजा ही आ गया। मतलब इस तरह के सवाल सॉल्व करने का फील ही अलग होता है। मेरे को सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिकॉज मेरे को वीडियो भी क्रिएट करनी थी, मेरे पास एनीवे बहुत कम टाइम था। तो आई होप मैंने तुम्हें अच्छे तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया होगा, बट आई होप कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करने का काफी मजा उठाया होगा। यहाँ पर अगेन मैं सारे इसके हार्ड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर एक बार नोटिफाई कर दे रहा हूँ दोबारा। सबसे पहला चीज था cos x को देख के नोटिफाई करना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल हो सकता है, ये था पहला हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा हार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा ये था कि ln 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन को क्रिएटिवली यूज करना है, ln 1 प्लस एक्स और ln 1 माइनस एक्सपेंशन को, ये हमारा हार्ट 2 था। उसके बाद जो हमारा थर्ड हार्ट था इस क्वेश्चन का, वो था कि 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड जो दे रखा था, उसमें जेड को ई की पावर एक्स में कन्वर्ट करना, बेसिकली कोर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इसको कोर कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा अगर किसी ने ठीक ठाक सॉल्व करी हो तो इस तरह के प्रिडिक्ट कर सकता है 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड जैसे एक्सप्रेशन आपको रिलेटिवली ठीक ठाक सवालों में मिल जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली फिर तो रियल पार्ट अपने कैलकुलेट करना था, उसके बाद तो कुछ खास नहीं थी। 3 एलिमेंट्स अपने को याद होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल था, कमेंट्स जरूर बताना। ऑल्सो काफी सारे बच्चे कमेंट्स में लिखते रहते हैं मेरा 5 मिनट में हो गया, मेरा 2 मिनट में हो गया। भाई ये लोग गॉनर्स हैं, जो लोग झूठ लिख रहे हैं ना वो गॉनर्स हैं, मतलब उनका खेल खत्म हो चुका है। वो ऐसी जगह पे प्रेजेंस की उम्मीद कर रहे हैं जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता, मतलब वो पागल हो चुके हैं प्रेजेंस के लिए। लोग उन्हें जाने इस चीज के लिए पागल हुए हैं, वो अपने काम पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करना और देख के फोमो में मत पड़ जाना। तुम्हारा जेन्युइनली हुआ है तो तुम लिखो, और बाकियों को देख के डरना नहीं है। इवन दो आई फील इस सीरीज को डेडिकेटली फॉलो करने वाले जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो करने लग जाएंगे। बिकॉज ऐसे सवालों को यार देखने के लिए बहुत दम लगानी पड़ती है, बहुत मेंटल थ्रेशोल्ड लगानी पड़ती है, यार किसी में नहीं होती इतनी दम। तो जो भी रिगरसली फॉलो कर रहा है भाई, तेरी डीप थिंकिंग बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है कुछ टाइम में, और हो गई होगी कुछ लोगों की फॉलो करते करते। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस तरह के बढ़िया क्वेश्चन अपन लाते रहेंगे, स्टूडेंट्स भेजते रहेंगे, कुछ हम ढूंढते रहेंगे, और समय समय पे मैथमेटिकल ऑर्गेज़म अपन लेते रहेंगे।